फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, किसानों का भयंकर हंगामा। जी हाँ, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भयंकर पुलिस और किसानों में हुई, आप लोग बता दें, झड़प। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ने घुमाए मुकेश साहनी और जीतनराम मांझी को फोन। आप लोग बता दें, इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जी हाँ, इस मुकेश साहनी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, लोगों ने लव जिहाद पर उठाए बड़े सवाल। कहा मॉब लिंचिंग और रेप पर कोई कानून नहीं बना रही है बीजेपी की सरकार, जानबूझकर लव जिहाद के मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, योगेंद्र यादव को पुलिस ने लिया हिरासत में। जी हां, गिरफ्तार किया गया। इसके चलते योगेंद्र यादव ने साधा मोदी सरकार पर अपना बड़ा निशाना। कहा दुष्यंत चौटाला जो है यहां पर अभी रैली करने आए थे, उनसे कोरोना नहीं फैल रहा, और जो है यहां पर किसानों को रोकने के लिए कोरोना का बहाना ले रही है सरकार। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, कैसे दिल्ली जाने से जंतर मंतर पर रोका जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान नहीं रुकने वाले, उनका आंदोलन चालू रहेगा। जी हां, वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, बीजेपी की जो सरकार है उसकी पोल खुल गई है। अब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को 1 एकड़ जमीन के लिए फंसाती हुई नजर आ रही बीजेपी। उनका कहना है कि जहां पर उनका घर बना हुआ है फारूक अब्दुल्ला का, उसमें 1 एकड़ जो जमीन है उन्होंने कब्जियाई थी। इस पर बीजेपी की पोल खुल गई है पूरी तरीके से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज भयंकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है किसानों का। जी हां, आप लोग बता दें, हरियाणा बॉर्डर पर लोगों किसानों के ऊपर ऐसा व्यवहार किया गया, इस कड़कती ठंड के ऊपर उनके ऊपर आप लोग बता दें वाटर कैन से जो यहां पर उनके ऊपर वार किया गया, और किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। इस सर्दी में जब आप और हम स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, जैकेटें पहन के घूम रहे हैं, ऐसे में किसान डटा हुआ। जी हाँ, इस देश का किसान जिसका अन्न खाकर मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो और आप लोग चल रहे हो। जी अगर किसान ना होगा इस देश का, तो समझ लीजिए इस देश का अंत करीब है। लेकिन आज किसानों ने जिस तरीके से अपनी हिम्मत दिखाई है, मोदी सरकार को यह बता दिया है कि चाहे जितने भी जुल्म कर लो। जी हाँ, वो अंग्रेज भी हमें याद है जब गांधी जी ने डंडी से दौड़ा दौड़ा कर उन्हें भगाया था, और आज मोदी सरकार वही काम कर रही है। जी हाँ, आज मोदी सरकार हिटलर के नाम से जानी जा रही है। मैं जानता हूं कि कोरोना की महामारी है, लेकिन आप लोगों को बता दें, कोरोना की आड़ में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है आप सब लोग भी बखूबी जानते। दिल्ली, आप लोग बता दें, हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के ऊपर वाटर कैन से वार किया गया। ऐसे में आप एक युवक की तस्वीर देख सकते हैं, उसने अपनी जान खतरे में डालकर ऐसी छलांग लगाई है कि लोग देखते रहेगा। जी हाँ, पहले उसने वाटर कैन बंद करा ऊपर चढ़कर पुलिस की गाड़ी पर, उसके बाद उसने वहीं से अपनी गाड़ी पर छलांग लगा दी। ये पिक्चर वायरल हो रही है। हो सकता है मोदी सरकार जो है इस पिक्चर वाले इंसान के ऊपर भी यूएपीए कानून लगा दे, क्योंकि आए दिन हमने देखा झूठे कानून लगा कर इस देश के नौजवानों को अंदर डाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि मोदी सरकार की हार यहीं पर हो गई जब देश का किसान रुकने को तैयार ही नहीं है। किसानों का साफ कहना है कि पूरा आज 26 नवंबर के दिन भारत बंद था, बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे सरकार कितनी ही कोशिश कर ले। आज मुझे मोदी सरकार की वो बात याद आती है जब मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की जो आय है, यानी कि जो उनकी इनकम है, वो 2 गुना हो जाएगी। ये 2 गुना हो गई उनकी, कि उनके लिए काला कानून लाया गया, और यहाँ पर आज किसान भीग रहे हैं, उनको ठंड में भिगाया जा रहा है। जी वाटर कैनों से उन पर हमला किया जा रहा है, लेकिन देश का किसान रुकने की संभावना में नहीं है, वो दिल्ली की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में मोदी सरकार को डर लगने लगा है। जी हाँ, आज तो किसान उतरा है, आप और हमें भी उतरना पड़ेगा शांतिपूर्ण ढंग से, और इस मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, तभी इस देश का कुछ सुधरने वाला है। अगर आप भी घरों में बैठे रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि हमें क्या करना, तो देश बर्बादी की ओर बढ़ चला है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूरे देश में मोदी की हो रही थू थू। जी हाँ, खुद ही ने खुद ही की फजीयत करा ली। आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिन पहले बिहार चुनाव में कहा गया था कि हम लोगों को वैक्सीन फ्री में देंगे, कोरोना की जो वैक्सीन है वो हम फ्री में देंगे। अब आज हमारे मोदी जी आए और भाषण देकर चले गए कि आप और हम नहीं जानते कि वैक्सीन कब आएगी। लो साहब, जो मोदी जी अभी तक चुनाव में, बिहार चुनाव में कह रहे थे कि हम आपको वैक्सीन देंगे वो भी फ्री में, अब मोदी
जी खुद कह रहे हैं कि कुछ लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, यानी कि मोदी जी का कहना है इस वैक्सीन पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और जो है इस पर राजनीति दिखा रहा है। अब आप खुद सोचिए, मोदी जी राजनीति तो हो रही है लेकिन आपकी बीजेपी की तरफ से ही हो रही है और आप लोग इस वैक्सीन को अभी कैसे यूज कर रहा है वो दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव में यह वादा किया गया वैक्सीन आएगी, हम सबको फ्री में देंगे, बहुत जल्द वैक्सीन आने वाली है। आप लोगों को बता दें, अब मोदी जी ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, उनका कहना है हमें नहीं पता वैक्सीन कब आएगी, ना आपको पता है ये ना मुझे पता। तो भाई जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप किस नाम के पीएम हो? आपको जब यही नहीं पता है कि वैक्सीन कब आ रही है, आप जब लोगों से कह रहे थे बार बार कि हम 1 हफ्ते में जंग जीतेंगे, जी हाँ ये युद्ध जीतेंगे, बड़ी बड़ी जुमलेबाजी चल रही थी, दिए जला रहे थे लोग, थालियां पीट रहे थे, अब क्या हुआ उन थाली दिए पीटने का? अब कोई वैक्सीन नहीं। अब अंधभक्तों को बड़ा झटका लगना चाहिए, जो अंधभक्त अपने हाथ उछा उछा के उचक रहे थे। ऐसे में हमारे देश की सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि वैक्सीन कब तक आएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं दूसरे देशों की, अमेरिका की, तो आप लोग बता दें अमेरिका तक ने जो है ये बताया है कि कब तक जो है यहाँ पर ये वैक्सीन आ सकती है। हालांकि आप लोग बता दें अमेरिका ने यह बताया कि दिसंबर तक सबको वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, यानी कि दिसंबर तक आ जाएगा। और यही बात जो है यहाँ पर आप लोग बता दें अमेरिका ने बोली और यहां पर रशिया ने भी यही बात बोली है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि मोदी का भयंकर विरोध चल रहा है ट्विटर पर, जहां पर लोग ट्रोल कर रहे हैं मोदी जी को कि आप तो बिहार चुनाव में कह रहे थे कि बहुत जल्दी वैक्सीन सबको फ्री में बटेंगी। तो सोच लीजिए 19 लाख नौकरियों का भी फिर यही होने वाला है। जब वैक्सीन ही नहीं मिल रही तो नौकरियां क्या खाक देगी सरकार। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आप लोग बता दें योगेंद्र यादव को किया गया गिरफ्तार। बड़ा हमला बोला है योगेंद्र यादव ने, मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी 2 मिनट में। दरअसल योगेंद्र यादव को आप लोग बता दिल्ली काफिले के बीच में ही रोक लिया गया, उनके साथ 50 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। जब दुष्यंत आप लोग बता दें जब योगेंद्र यादव और 50 किसानों को गिरफ्तार किया गया तो योगेंद्र यादव से जब एनडीटीवी ने बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर देश को डराया जा रहा है, देश को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा है। जब उनसे पूछा कि कोरोना का बहाना ले रही है सरकार, और अभी जो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला आए थे इस महामारी कोरोना में और वो अपनी रैली करके गए हरियाणा में, जब उन्हें किसी ने नहीं रोका, जब कोरोना नहीं था, और जब ये देश का किसान अपने हक के लिए जा रहा है दिल्ली, तो ये बहाना ले लिया गया कि कोरोना बढ़ता जा रहा है इसलिए हम रोक रहे हैं। तो दोस्तों अगर इतना ही कोरोना का था तो फिर दुष्यंत चौटाला को रैली करने की अनुमति किसने दी? अभी जो बिहार में चुनाव हुए थे उसमें लाखों की तादाद में भीड़ें थी, क्या वो कोविड-19 का उल्लंघन नहीं था? क्या वो सारी गाइडलाइंस के अंदर हुआ वो काम? नहीं, वो गाइडलाइंस के अंदर नहीं था। वहां पर तो लोग भर भर कर थे, तब इन्हें कोरोना की याद नहीं। आज जब मोदी सरकार को अपने चारों पिलर हिलते हुए दिखाई दिए कि ये पिलर गिर गए तो हमारी सरकार भी गिर जाएगी, तो मोदी सरकार एक्शन में आ गई, किसानों के ऊपर अत्याचार करने लगी। ये वही मोदी सरकार है जो कि अभी कुछ दिन पहले तक कह रही थी कि हम किसानों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये करना था उन्हें किसानों के लिए। ऐसे में आप लोग बता दें कि यहाँ पर योगेंद्र यादव ने कहा आज इनका वक्त है, कल हमारा भी वक्त होगा, इनके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और जब तक उतरते रहेंगे जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं ले लिया जाता। जी हाँ, जब पता था कि कोरोना की ऐसी महामारी है तो फिर ये काला कानून क्यों लाया गया? ये योगेंद्र यादव की अगर आप बात सही से सुनेंगे और अगर आप एक किसान है तो आपको ये बात समझ में आएगी। मान लो अगर आप किसान नहीं भी है तो भी आपको ये बात समझ में आएगी कि योगेंद्र यादव जो पॉइंट उठा रहे हैं वो बड़ी बात है कि अगर इतना ही कोरोना की महामारी थी तो फिर ये जो बिल लाया गया है किसानों के लिए, ये बिल क्यों लाया गया है? कोरोना की महामारी में सरकार कोई भी काला बिल लाती है आपके सामने लाके पटक देती है, फिर देश में विरोध होते हैं, हंगामे होते हैं। आपने देखा भी CAA NRC जिस तरीके से लाया गया था उस पर लोगों का कैसा जमकर गुस्सा फूटा था। तो ये भी उसी की तरह जो काला कानून है लाया गया, लेकिन इसका भयंकर विरोध भी चल रहा है लोगों में। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें रविशंकर प्रसाद का जो यहाँ पर हमला, जी हाँ कांग्रेस पर, कहा ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो कि हमारे देश के खिलाफ है, यानी कि जो 370 को बहाल कराना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी के ऊपर ये जो चुनाव होने वाला है DDC का, ये
ये बीजेपी को पड़ रहा है भारी। जी हाँ, बीजेपी को ये डर है कि कहीं 370 फिर से बहाल ना करा दे कश्मीर के महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला अमर अब्दुल्ला। ऐसे में अब बीजेपी ने चाल चलते हुए 1 एकड़ ज़मीन का, आप लोग बता दें 1 एकड़, आप सोचते होंगे कि 1 एकड़ ज़मीन कितनी होती है। यह आरोप लगाया गया है कि 1 एकड़ ज़मीन जो है वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने हथिया कर अपना घर बनाया है। जी हाँ, 1 एकड़ ज़मीन, सिर्फ 1 एकड़ का ये मुद्दा उठा रहा है और इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जानबूझकर ये बदले की राजनीति कर रहे हैं और हमारे पास अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत है, अगर इनके पास प्रमाण है कि हमने ये 1 एकड़ ज़मीन हथियाई है या फिर हमने हड़पी है, तो उसका प्रमाण पेश क्यों नहीं कर रहा है। जी हाँ, उसका प्रमाण पेश करें और फिर जो भी आदेश होगा वो कोर्ट तय करेगा। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये बदले की राजनीति आपको लग रही है या फिर नहीं लग रही। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है, ये बदले की ही राजनीति दिखाई दे रही है। खैर, आखिरी खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं, जीतन राम मांझी, जी हाँ, और मुकेश साहनी दोनों को जो है लालू प्रसाद यादव ने कॉल किया है और उनसे जो है यहाँ पर उनकी बात हुई है। लेकिन मुकेश साहनी ने ये बताने से मना कर दिया कि अभी उनकी लालू प्रसाद यादव से क्या बात हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने, मुकेश साहनी ने कहा कि वक्त आने पर बताएंगे कि उनकी और लालू जी की क्या बात हुई है। जी हाँ, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, सुर बदले बदले मुकेश साहनी कभी भी अपना पाला पलट सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर मोदी जी जो कर रहे हैं किसानों के साथ वो सही है या गलत? अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।